कंकन किंकिनेनु पर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदवी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकण अर्थात हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह धुनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। आज कहीं फेरी चिदय तहीं ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जय दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका संबंध सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। कि देख सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नावा। जनु विरंचि सब निज ने पुनाई, बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु वरई। सब उपमा कहीं रहे जुठारी, कहीं पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसे मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं का तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को किससे उपमा दूं। सिय शोभा ही वरनि प्रभु आपनि दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनहार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। श्री सीताराम बोल हरि की जय। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। दातात जनक तन आय सोई, धनुष जग जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिर फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं और यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन छोवा। सो सब कारण जान विधाता, फरक सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धर न काऊ।
हुई अतिशय प्रतीत मन केरी, जहीं सपने हूँ पर नार नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लयहि नर पुरन पीठी, नहीं पावै परतिय मनु डीठी। मंगन लयहि जन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही अर्थात नहीं पाते, अर्थात कि खाले हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करह मधुपेव पान। लगन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम श्री सीताराम। बोल हनुमान की जय। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकत चहूं दिस सीता, कह गए निपक्रोशोर मन चिंता। जह विलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरस कमल श्रुत शैनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सकन लगाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रोप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन पर हरि निवेशे। अधिक सनी देह भोरी, शरद ससेह जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थके अक्षर निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया और अधिक स्नेह के कारण शरीर बेहल अर्थात बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेशुद्ध देख रही हो। लोचन मग राम है और आनी, दीने पलक कपाट शयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहें कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के पास जाना, तब वे मन में सक्चा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगति भय, तई अवसर दो भाई। निगसे जनु जोग विमल विधो, जलद पटल विल गाय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। बोल रामायण मैया की जय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों।